बिजली विभाग के अफसर की एक महिला पर कुछ ऐसी नजर फिसली कि उन्होंने उसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना डाला, पर फिर भी उसे पा न सके और खबरों की सुर्खियां बने सो अलग। अब हम आपको जिस मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको भी 440 वोल्ट का झटका न लगे तो कहना। 440 वोल्ट का झटका इसलिए क्योंकि खबर बिजली विभाग से जो है। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का, जहां के सापुर सिदनी गांव में विद्युत विभाग के एक सेन अपनी पूरी टीम के साथ मीटर की चेकिंग के लिए जाते हैं। तभी वो उपभोक्ता अमरजीत के वहां भी जाते हैं, जहां चेकिंग करने के बाद एक सेन उपभोक्ता से कहते हैं कि तुम्हारी वीबी तो बहुत सुंदर है। ये सुनकर उपभोक्ता को थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। फिर अगले दिन बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं और उसके घर का मीटर निकालकर साथ ले जाते हैं। जब अगले दिन उपभोक्ता कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाता है तो एक सेन साहब उससे अपनी पत्नी को साथ में लेकर आने की मांग कर देते हैं। इतना सुनते ही उपभोक्ता अमरजीत के पैरों से तो मानो जमीन ही खसक जाती है। ये बात वो किसी को नहीं बताता और चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन जब एक साल बीत जाने के बाद एक सेन से मिलता है तो इस बार वही डिमांड रहती है, साथ ही 40,000 रुपए और मांग लिए जाते हैं। ऐसे में उपभोक्ता क्या करता? एक साल से छुपाए बैठे एक बात को सबके सामने रख देता है और बिजली विभाग में कर देता है एक सेन के नाम से शिकायत। तब से यह मामला सुर्खियों में बना है और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अमरजीत नाम। किस गांव में रहते हैं? शाहपुर सिद्दीकी। अच्छा, क्या मामला है आपका? ये मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे। गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे उखे, फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है मेरी बीवी बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए। उसके बाद मीटर उटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ लिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीवी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। किसी बदी में एक साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइन मैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, तो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो कि हम 21 तारीख को फिर गए तो 9 बजे बाद एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना, अब 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो, 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीवी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीवी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी वजदूरी करके। तो उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है। और जो है सर आपको बाइट दे रहे हैं।